हम मुखातिब हो रहे हैं हमारे क्षेत्र के रंग, कर्म और फिल्म से संबंधित कलाकार सीपी शर्मा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये बताइए, हाँ जी, ये बताइए कि आपको रंगमंच का और फिल्म का शौक कैसे लगा? अरे इसका एक अलग ही मज़ा था। मैं एक बार कहीं टूर में जा रहा था तो मुझे केशव कैथवाल जी से मुलाकात हुई, और इसके बाद जो मुलाकात हुई तो बस वो फिर 1981 से हम लोग रंगमंच से जो जुड़े तो कम से कम 250-300 ड्रामा, नुक्कड़ नाटक ये सब किए। इसके बाद हम लोग फिल्म का कुछ चस्का लग गया तो 1985 में हम लोगों ने एक फिल्म बनाई विस्फोट, जिसको 3 बजे हम लोगों ने लोकेशन सेट किया और 8-9 बजे तक फिल्म कंप्लीट करके छोड़ दिए। बहुत सुंदर जी। इसके बाद आया प्यार के अंदाज, एक फिल्म बनाई, वो भी काफ़ी सफल रही। पहले वीडियो फिल्म वगैरह चलती थी, वीडियो वगैरह रहते थे तो वहाँ पे चलाया करते थे। इसके बाद हम लोगों ने बनाई ज़रूरत है श्रीमती की, उसको भी एक ही लोकेशन पे कम से कम 3-4 बजे शुरू चालू किया, 9-10 बजे हम लोगों ने पिक्चर कंप्लीट कर दी। बहुत बढ़िया जी। फिर इसके बाद जी, ये सब सामाजिक फिल्में हैं? जी सामाजिक फिल्में। अरे वाह, इसमें कॉमेडी भी थी मतलब? जी कॉमेडी थी। कॉमेडी में एक पिक्चर बनाई थी आपके, क्या नाम था उसका, प्यार के अंदाज तो हो गया, हंगामा चोरी का। हंगामा चोरी का? जी, हंगामा चोरी का तो काफ़ी कॉमेडी रही। बहुत सुंदर। जी जी। जरूरत है श्रीमती भी लगभग हास्यात्मक है, और वो बघेलखंडी भाषा में बनाए थे हम लोगों ने। अरे क्या बात। मतलब कुछ कलाकार उसमें, मैं जैसे कलाकार बघेलखंड से हूँ तो मैं बघेलखंड की भाषा उसमें उपयोग किया था। जी जी। ये बताइए कि फिल्मों में अलग अलग किरदार किए होंगे आपने? जी जी जी। तो जरूरत है श्रीमती तक आपने कौन कौन से किरदार किए? जरूरत है श्रीमती में मैं एक नौकर की भूमिका किया था सर। जी जी। तो वो आखिरी में फिल्म मैंने देखा है। जी जी। तो उसमें तो ये समझिए कि जो मुख्य कलाकार हैं अशोक जी, वो रह जाते हैं पीछे, आप आगे बढ़ जाते हैं। जी क्या होता है फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना कि जो पीछे रहता है वो आगे जाता है, कोई आगे रहता है तो पीछे जाता है, वो कहानी के ऊपर रहता है सर। जी। बहुत बढ़िया। और ये जो आपका हंगामा चोरी है जी, इसमें आपने क्या पांडुरंगा का भी शॉट लिया है? इसमें मुख्य कलाकार थे हमारे मोहन सिंह ठाकुर जी। हाँ। और यमराज का भूमिका की थी मिस्टर केशव कैथवाल जी ने। जी। और मैं भी इसमें उनका रोल किया था, क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त का। हाँ, समझ गए। और फिर हम लोगों ने गोटमार मेला में जाकर शूटिंग किए थे, तो गोटमार मेला उस दिन चालू था। क्या बात है। और चालू मेला में हम लोगों ने शूट किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही यादें तो रह जाती हैं। जी सर। अच्छा, ये जो है कुछ कॉमेडी वाली थी? हाँ हाँ, कॉमेडी वाली थी। वो क्या करता था कि चोरी करता था। हाँ। जो हमारा मुख्य कलाकार था, हाँ। चोरी करता था, घर में भी चोरी करता था। इसके बाद भगवान के मंदिर में जा, वहाँ गदा चुरा ले, पैसे निकाले, भगवान जी मैं 10 रुपये ले रहा हूँ यहाँ से, लौट के मैं 20 दूंगा आपको। तो ऐसा करते करते एक दिन उन्होंने गदा चुरा कर हनुमान जी का ले गया, कोसनी की गदा चुरा लिया उसने, कोसी मंदिर की। बहुत गजब। तो रास्ते में फिर यमराज मिले, उसको मार मार के हम लोग ले गए। हाँ, आपका ये मतलब फिल्म प्रतीकात्मक रहती है? जी जी। मतलब इसमें किसी पर आक्षेप न हो, कोई धार्मिक भावना का ठेस न जी जी जी। लेकिन ये जो चीज बनाते हैं आप, इसमें ये बताइए कि उद्देश्य आखिर क्या निकलता चोर का? चोर का उद्देश्य ये निकलता है कि हमें जो भी कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। हाँ। क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा, उसको सीख मिलती है। सीख मिलती है, बराबर सीख मिलती है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी जी। समझिए, आप फिल्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इस क्षेत्र से आपने बॉम्बे जाकर, मुंबई जाकर बहुत सारा स्ट्रगल्स किया है। जी जी। और कई फिल्मों में वर्क किया है, तो उसके बारे में बताएंगे? ये बहुत एक हंसने वाली बात है आज के समय में। 1993 में एक पेपर में ऐड आया कि आपको अगर फिल्म में काम करना है तो आप मुंबई आओ, जिसकी आपको 10 रुपये फीस जमा करना है। 3 दिन का शिविर रहेगा, आपको सिखाएंगे और बढ़िया फिल्म बना के आपको। इसी चक्कर में मैं बॉम्बे चला गया। मैं पहली बार ट्रेन में बैठा, पहली बार बम्बई गया। क्या बात है। मैं पहुंच गया बोरीवली। बोरीवली में उन्होंने बताया था कि एक कार मिलेगी, आप कार में बैठ के सीधे
स्टूडियो आ जाइए। स्टूडियो था आपका संजय गांधी पार्क जी। तो वहाँ 3-4 रूम उन्होंने लिए थे। इसके बाद वहाँ देखा कि कम से कम 300-400 लड़के लड़कियाँ, सबको बुलाया मतलब? सबको बुलाया और सबसे 10-10 हज़ार रुपये थे, कितना कलेक्शन इकट्ठा कर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 2-3 दिन उन्होंने हम लोगों को शिविर में सिखाया कुछ। इसके बाद वो वीडियो फिल्म बना के बोले आज हम लोग पिक्चर शूट करेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे मिस्टर अनुल गंगोत्रा जी। मैंने कहा, उनको सब लोग डैडी डैडी बोलते थे, तो डैडी है तो वीडियो फिल्म आप बना रहे हो? तो बोले वीडियो फिल्म मतलब यही तो फिल्म है। मैंने कहा नहीं, वीडियो फिल्म हम लोग कईयों बना चुके हैं ऐसे, हमको आप मत बताओ। तो बोले शांत रहो, बोले चुपचाप रहो, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता डैडी, आप एक काम करो, मेरे पैसे वापस करो। पैसे हमने उनसे वापस लिए, लेकिन हमें वहाँ से धीरे धीरे सीख मिलना चालू हुई। इसके बाद हम कहीं आगे बढ़े, कहीं इधर गए, कहीं उधर गए। रास्ते में एक दिन गोरेगांव के रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था जी। एक आदमी आया तो बोले थोड़ा और खिसक, मैंने खिसका, फिर बोला और खिसक, मैं खिसका। मैं बोला आप एक काम करो, लंबे पैर करके सो जाओ इस चेयर में, मैं उठ जाता हूँ। तो बोले तू क्या करता है? तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, मैं तो समझा कि वो शराबी आदमी, उनसे क्या सब चीज़ बताई जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा बता दें। मैंने कहा मैं फिल्म एक्टिंग करता हूँ, इसलिए फिल्म के चक्कर में यहाँ आया हूँ। तो बोले तू कल इधर ही में 8 बजे मुझे मिल। मैंने कहा ठीक है। अब मैं घर गया, भूल गया कि, लेकिन 8:30 बजे मुझे याद आया कि वो भाई ने बुलाया था। वो हम लेकर वहाँ से आया, जैसे तो वो बहुत गुस्से में थे। बोले क्या है तुम लोग फिल्म आर्टिस्ट हो, कैसा करते हो, ये तुम्हारा टाइम रहता है? तो मैंने कहा सर सॉरी। बोले तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ। मैंने पास ले, अब बैठे हम लोग दोनों। तो हम लोग आए मलाड में, मलाड में रहते थे। वहाँ पर आपके यूनिस परवेज साहब जी। यूनिस परवेज साहब के यहाँ गए तो बोले दादा एक आर्टिस्ट आया हूँ, देखो आके। आए तो बोले अरे वाह यूनिस परवेज साहब। फिर सलाम दुआ हुई सबसे, तो नाश्ता लेके आए यूनिस भाई। क्या बात। तो मैंने कहा सर मैं नाश्ता करते नहीं, मेरा उस समय 7 साल हो गया था पास होने का। 1 मिनट आपको रुकना चाहूँगा जी। क्या मतलब है आपका खाना नहीं खाते थे? 1990 से मैंने खाना छोड़ दिया। लगातार जारी है? लगातार आज भी जारी है। बहुत बढ़िया। और ये मैंने इसलिए छोड़ा कि पुराने ऋषि मुनि के बारे में सुनता था कि ये लोग खाना नहीं खाते तो कैसे रहते। मैंने सोचा कि आम इंसान, हम लोग कलयुग के आदमी हैं, आम इंसान में ये शक्ति है कि नहीं है। तो देखा मैंने कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। बहुत सुंदर। यूनिस परवेज साहब ने कहा तुम खाना नहीं खाते? तो बोले कि हाँ। तो नूरा है मिस्त्री ने बोले कि भाई दादा बोल से शूटिंग वूटिंग चालू किया? बोले हाँ तुम चले जाओ फिल्मिस्तान में, अबू भाई है वहाँ पे दास्तान हातिम ताई की शूटिंग चल रही है। गुड। अब हम लोग ऑटो में बैठे सीधे पहुँच गए कहाँ, आपके फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान में गए तो वहाँ ड्रेस डिजाइनर दिलीप दादा थे। बोले आप कहाँ से? तो मैंने कहा मैं MP से। बोले आप कहाँ से? तो बोले मैं तो बोले धार इंदौर से हूँ। अरे वाह क्या बात है। अबू भाई को बुलाया, बोले ये आर्टिस्ट को रोल देना है तो कुछ आप करो। तो ये नहीं तो ये खाना नहीं खा रहा है। तो बोले आज बोले आर्टिस्ट को बोल दो खाना खाने के लिए तैयारी कर ले, उसको रोल मिल जाएगा। अब मुझे एक रोल मिल गया यूनिस परवेज जी के साथ में। क्या बात। गुड। लेकिन एक समस्या आ गई कि जो ड्रेस थे वो मेरे को एक भी ड्रेस नहीं हो रहे। हाँ आपकी लंबाई कुछ ज़्यादा, लंबाई कारण तो पगड़ी है, नीचे का है, ये वो सब नहीं हो रहे थे। लेकिन दिलीप दादा हमारे इतने अच्छे थे कि उन्होंने फटाफट सिलाई करके आधा घंटे हमारा ड्रेस तैयार करके हम मेकअप में आ गए। बहुत सुंदर। और फिर हमारा शॉट हुआ। क्या बात जी। दास्तान हातिम टाइम में शॉट हुआ, हातिम टाइम में यूनिस परवेज साहब के शॉट हुआ। तो आपकी शुरुआत मतलब फिल्म में मुंबई फिल्म की इंडस्ट्रीज में भी कदम रख दिया आपने? जी, दास्तान हातिम टाइम पहला। इसके बाद आपने कुछ वहाँ फिर दूसरा किया एक सीहॉक्स। जी। सीहॉक्स में भी वो मछली का सीन था समुद्र के किनारे का। तीसरा किया प्रेम चोपड़ा जी के साथ द ग्रेट मुगल। वेरी गुड। द ग्रेट मुगल जी, उसमें भी काम किया। इसके बाद मुलाकात हुई हमारी अनुराधा पोटवाल और गुलशन कुमार जी से। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे रोल दिया शिव महापुराण में। अच्छा, शिव महापुराण में मतलब आपने काम किया है? जी, हम लोग बारात में साथ में गए। लेकिन शिव महापुराण में हमको एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो गुलशन कुमार जी थे वो जो स्ट्रगल करते थे, जिनके पास कार्ड नहीं रहता था, उनको रोल दिया करते थे। क्या बात। भले उनका खुद का नुकसान हो जाए। उस समय जैसे कार्ड वार्ड इसके पास नहीं रहता था, यूनियन की धार आती थी तो 20,000 रुपये पर शिफ्ट फाइन करते थे। लेकिन गुलशन कुमार जी ने इतने रिस्क लिए और अनुराधा जी से मुलाकात हुई, बैठे बातचीत की। जी।
यानी आपका एक बड़े बड़े सितारों के बीच मुलाकात और बातचीत भी हुई है। जी। और अभी जो मुंता कुलकर्णी का नाम ज़्यादा चल रहा है, तो एक पिक्चर आई थी 1996-97 में, घातक जी। तो उसमें मैंने क्राउड में काम किया। वेरी गुड जी। वेरी गुड। कोई आए तो ले जाएगा नहीं। घातक तो बहुत प्रसिद्ध फिल्म जी, है। उसमें गाने में मैं था। अरे वाह, जी। क्या बात है। चलिए, एक अच्छी खबर ये। और किस फिल्मों में आपने? फिर 2006 में मैं एक काम किया फिल्म कलंक में। कलंक। जी। जी। तो उसमें वो काम किया, लेकिन वो पिक्चर आई कि नहीं आई पता नहीं हुआ, नाम बदली हो सकते हैं। कारण भी था। हाँ, एक कारण भी थी। कारण फिल्म भी थी। जी, एक कारण थी। हंसना मना है। हंसना मना है। अरे वाह, ये सीरियल था एक। जी जी। इसके बाद में 2006 से मुंबई जाना छोड़ दिया। हाँ, मतलब आपने फिल्म इंडस्ट्रीज का काम, आप लगातार ये सोचिए काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए आपने अपने आप अपने शौक को बनाए रखा। जी जी जी। मैं ड्यूटी करता था और छुट्टी लेके जाया करता था। इसके बाद मैंने जो कुछ सीखा, स्वर संगीत सांस्कृतिक मंच, जिस संस्था के निर्माता श्री केशव कैथवाल जी थे, जी, उनके द्वारा ये सब सीखा। इसके बाद फिर बॉम्बे जाके मैं ज्वाइन टू बालूगेट एकेडमी गुड को ज्वाइन किया मैं, और वहाँ मैंने 6 महीने का कोर्स किया। बहुत सुंदर। जी। स्वर संगीत सांस्कृतिक मंच के द्वारा जो फिल्में बनाई गई, जी जी। और कोई ऐसी फिल्म है जो आपको यादगार हो? हाँ सर, उसमें ज़रूरत है श्रीमती के बाद हम लोगों ने कोयले के शोले बनाई, बहुत सुंदर। और एक बनाई बदलते हालात। गुड। बदलते हालात कैसा? बदलते हालात में कि कंपनी के जो काम है, कंपनी में जो काम करते हैं, पहले कैसा करते थे, अब क्या हो रहा है, आगे कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया कि खदान के पहले कैसे चलती थी, हाँ। आदमी उसमें कैसे काम करते थे, और आज क्या पोजीशन है। मतलब राष्ट्रीयकरण के पहले कैसी खदानें थी जी और उसमें वर्कर कैसे काम करते थे, जी 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 और उनका रहन सहन, पारिवारिक स्थिति कैसी, जी जी जीवन स्तर, जी। और उसके बाद का जीवन स्तर में क्या जी, जी। परिवर्तन आया? हाँ, पहले तो ऐसा है कि आदमी 500 फीट गया, खुदाई करते थे गैती से, लेकिन उसके बाद हवा की व्यवस्था नहीं रहती थी, उतने में खदान बंद हो जाती थी, कोयला भले कितना हो। फिर इसके बाद आया टेमा का ज़माना, लालटेन लेके जाते थे, उसमें फिर करते रहे, कुछ दूर जाते। फिर इसके बाद हवा की व्यवस्था, एक तरफ से हवा जाती थी, एक तरफ से खदान कोयला निकलता था, कट मशीन रहती थी, उसको विस्फोट करके के कोयला निकालते थे, ऐसे करके। तो राष्ट्रीयकरण की जो पहले की बात आपने दर्शाया है जी। तो बदलते हालात में इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? इसकी शूटिंग आपके 5 नंबर में। अच्छा, मतलब वो जो सियारो कैंप टाइप का कुछ होता था उस जगह हुई है? क्योंकि अपने यहाँ कुछ सियारो कैंप रहे हैं, चांदा मिटा में, एक लहरा में। हाँ हाँ, एक लहरा में शूटिंग, वहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, सियारो कैंप में शूटिंग की, कि पहले जो लोडर भाई होते थे उनकी क्या स्थिति रहती थी और कैसे काम करते थे। बहुत बढ़िया जी। और अच्छा, उसके बाद की जो स्थिति हुई जी जी राष्ट्रीयकरण के बाद, जी जी, उसकी शूटिंग कहाँ हुई? उसी की शूटिंग हम लोगों ने महादेवपुरी में किए, गणपति में किए, जी जी, और आगे एडीसी कॉलेज में किए थे क्या शायद। अच्छा अच्छा। चलिए, मतलब श्रमिकों की जो अच्छी स्थिति है, जी जी, जैसे शिवपुरी में है, आपके इधर प्रसन्न विहार, कौन कौन सी अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हैं, झुर्रे माथनी में, हाँ जी। मतलब वहाँ की जगह को आपने शॉर्ट में लिया जी जी, और लोगों को दिखाया। जी जी, ये बहुत ही क्षेत्रीय फिल्म और अच्छी फिल्म थी, जी जी, जो कि लोगों को 2 हिस्सों में श्रमिकों की जिंदगी को बताती है। जी जी। इस राष्ट्रीयकरण की फिल्म के बाद, इस मतलब बदलते हालात फिल्म के बाद कौन सी फिल्म बनाई आपने? राष्ट्रीयकरण की फिल्म बाद हम लोगों ने ये आपके वीरांगना उदा देवी, बहुत सुंदर, उसका निर्माण हुआ, वो पूरी पिक्चर बनी, उसका उद्घाटन दिल्ली में हुआ, बहुत बढ़िया। अपने मिस्टर राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, जी जी, उनके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया दिल्ली में। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या है वीरांगना उदा देवी? वीरांगना उदा देवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला, जी, और वीर महिला कहना चाहिए। हाँ हाँ, राइट, वो अपने समाज के लिए जी, लड़ाई लड़ती थी। किसके प्रति? ये विदेशी जो अंग्रेज थे,
वो हमारे देश में गलत काम करते थे, लोगों को परेशान करते थे, जी तो उसके प्रति उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। बहुत सुंदर। जी। तो ये फिल्म तो एक ऐतिहासिक प्रसंग को सामने रखती है जी जी जो पूरे भारत में महत्व रखती है। जी जी। और इसके बाद आपने कुछ और फिल्मों में काम किया है? अभी तो मैं एक फिल्म में काम किया, आपका हे शिव बाबा, जी जी, भोजपुरी फिल्म जी, हाँ, है। जी। उसमें मैं मेरा अच्छा खासा उसमें ये रोल है। मुंबई प्रोडक्शन की फिल्म है। जी, मुंबई की है ये भोजपुरी जय श्री राम। और एक सीरियल किया माया की माया, अरे वाह, वो भी बॉम्बे में उसकी शूटिंग की है, माया वर्सोवा की में। माया। जी नाम बहुत सुंदर है। जी। जी हाँ, तो वर्सोवा में शूटिंग किया, मुंबई में। क्या बात है। अब और एक फिल्म है आपकी मेरे सजना की अंगना, अरे वाह, ये उसकी शूटिंग हुई भोपाल में। ये तो भोजपुरी फिल्म है। ये भी भोजपुरी फिल्म है। अरे जी। क्या बात, बहुत बड़ी। तो उसमें भी हम लोग मिस्टर केशव कैथवाल जी, मिस्टर रवि विश्वकर्मा जी, हम लोग साथ गए वहाँ भोपाल, शूटिंग वालों से मुलाकात हुई, उसमें कुछ अपने जान पहचान के लोग मिल गए, फिर हम लोगों ने उसमें थोड़ा थोड़ा रोल किया। जी। रविशंकर विश्वकर्मा जी आपके साथ में यानी इस फिल्म में भी काम किए हैं और भी फिल्मों में काम किए हैं। जी, वो तो जो शुरू से हमारे साथ जैसे जुड़े हैं। प्यार के अंदाज है इसमें, उसमें जब से हम लोग से रहते जुड़े हैं, नाटक और नुक्कड़ नाटक फिल्म से जुड़े हुए हैं। जी 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 हाँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो मेरे सजना का अंगना फिल्म है, जी जी। इसके बारे में कुछ बात करें आप। मेरे सजना के अंगना मतलब भोपाल में शूटिंग हुई उसकी, जी और आपके भोजपुरी फिल्म है, हाँ। जिसके हीरो थे आपके राजेंद्र राज शर्मा जी, हाँ हाँ, और हीरोइन थी अंजना सिंह। वेरी गुड वेरी गुड। और अच्छी फिल्म है। हाँ, आने वाली फिल्म भी अब वही तैयारी चल रही है। वेरी गुड। जी, तो उनके साथ मिलकर कुछ हम लोग भी अपने यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को प्रोत्साहन करना चाहेंगे। यहाँ का लोकेशन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के बारे में विचार करेंगे, शूट यहाँ भी किया जाए कुछ। बहुत अच्छी मुलाकात आपसे हुई जी, जी। सीपी शर्मा जी। जी जी और खासकर तो ये कि इस क्षेत्र में आप लोगों ने एक नई चीज फिल्म संबंधी चालू की है। जी जी ऐसा प्रोडक्शन यहाँ तक अभी किसी ने नहीं किया है। जी जी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात और सर, ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की पहली फिल्म हम लोगों ने बनाई विस्फोट। क्या बात है, क्या बात। विस्फोट हम लोग बना के हमने सोचे कि हम दिल्ली गए, जी, कमलनाथ जी को पिक्चर दिखाई गई। बहुत बढ़िया। कमलनाथ जी हमारे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पहले हमारे छिंदवाड़ा जिला के सांसद रह चुके हैं। तो उन्होंने हमको आकाशवाणी वहाँ ले गए, क्या बोलते, दूरदर्शन में। अच्छा, दूरदर्शन में दिखाया उन्होंने कि भाई हमारे यहाँ कलाकारों ने ये पिक्चर बनाई है, कृपया इन्हें दूरदर्शन में रिलीज करो। तो दूरदर्शन वालों ने बताया कि सर ये फिल्म का पैटर्न अलग है, दूरदर्शन का पैटर्न अलग होता है। तो फिर हम लोगों ने लौट कर आके नकुल नाथ जी का उस दिन जन्मदिन था, तो हम लोगों ने फिर कमलनाथ जी के घर में वो पिक्चर दिखाई उनको। बहुत यादगार बात हो गई। बहुत बड़ी बात। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत। और कमलनाथ जी ने बहुत सराहना किया कि वाह, हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये इतना काम किया। जी, ये बहुत ही खास खबर थी। जी जी। और जरूरी है कि हम अपने जो जिले के प्रतिनिधित्व वाले करने वाले राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति जी, हैं, जी। सबका संरक्षण लें और सबको महत्व दें। जी 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 हाँ। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके।